तो मुझे तो बीजेपी तो टिकट देगा ना, तो बीजेपी सिंबल भी मैं लड़ूंगी। अगर बीजेपी मुझे सिंबल नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, तो पातालकोंडा का ऑप्शन तो कुछ ना कुछ होगा, वो तो ज़रूर है। आगे पार्टी भी नहीं खुला तो इंडिपेंडेंट भी तो लड़ाई कर सकते हैं ना, इसमें पार्टी का क्या लेन देन है। जो पिछला 1 साल है, 1 साल में पहाड़ों पे क्या डेवलपमेंट किया है, क्या काम किया है, आपको क्या लगता है? देखो, रियलिटी जो बात है, ट्रूथ है। सच को छुपा के ड्रामा करना किसी का डेवलपमेंट नहीं है, किसी का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আবারও স্বাগত জানাই খবরে প্রতিবাদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আরও একটি নতুন পর্বে। আজকের পর্বে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট, তার পাশাপাশি टीआरपीसीर चेयरमैन पातालकोंडा जमातिया मैडम हमारे संगे रয়েছেন। मैडम पहले ही स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ, नमस्ते एवं एडवांस शुभेच्छा रइल सबाइके शारद उत्सवेर शुभेच्छा। तो हमने देखा है कि आपने रिसेंटली अपना एक नया पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, तो पहले तो मेरा जो प्रश्न आपसे रहेगा कि आप ऑलरेडी स्टेट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है आप, तो इस समय में एक नया पार्टी का इस तरह से घोषणा देने का क्या ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया? देखिए, मेरा पहचान है एक टीपीएफ एनजीओ का लीडर। पातालकोंडा एक बीजेपी से आने से पहले भी पातालकोंडा एक लीडर के हिसाब से पहचान है। कौन सा लीडर? टीपीएफ का लीडर। टीपीएफ क्या है? एक सोशल एक्टिविस्ट एनजीओ का। तो एनजीओ का जितना भी हम लोग का मेंबर है वो इन बीजेपी मेंबर, बीजेपी पार्टी में हम लोग सब शामिल हुआ। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा पार्टी, और एनजीओ टीपीएफ का एक त्रिपुरा का छोटा सा एनजीओ पार्टी। तो एक एनजीओ का पॉलिटिकली बीजेपी हो, तो बीजेपी आने के बाद भी मेरा एनजीओ तो एनजीओ रहती है, एनजीओ का काम चलते रहती है, एनजीओ का एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहा। तो एनजीओ का जो काम है इसको भी अच्छा से संभालना मेरा जिम्मेदारी फर्स्ट बनती हो। और मेरा एनजीओ नॉट ओनली वन पर्सन नहीं है, टोटल सारा त्रिपुरा का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। पूरा त्रिपुरा का सभी ये एनजीओ में टाई अप है। तो इतना बड़ा टीम, आप लोग देखा होगा जब मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया कितना शामिल हो पाया उस दिन। और मैं बीजेपी के आने से पहले भी टीपीएफ का एक्टिविटीज़, टीपीएफ का मूवमेंट, टीपीएफ का ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ का सांगठनिक जो शक्ति कैसा है वो लोग आप सब पता है। तो इतना सारा लोग मेरा साथ जुड़ा है, टीपीएफ का साथ जुड़ा है। इनको काम देना, काम कराना, इसका पॉलिटिकली काम एक्टिविटीज़, एनजीओ का एक्टिविटीज़, और इनका साथ साथ हम लोग का जो क्या है, अभी मैन्युफैक्चरिंग आ गया ना, इंडस्ट्री आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेटिव एम्पावरमेंट, ये सब काम हम लोग सब एक ही साथ चल रही हो। तो ये काम को अलग अलग तरीक़ा से अच्छा से संभालना, अच्छा से लीड करना, अच्छा से आगे बढ़ने के लिए टीपीएफ एनजीओ से और 2 डिपार्टमेंट एक्सटेंड किया गया नया। तो इसमें पॉलिटिकल एक स्टैंड है और एक हुआ एंटरप्रेन्योरशिप कोऑपरेटिव एम्पावरमेंट के लिए और एक है। तो अभी टीपीएफ जो एनजीओ था अभी भी एनजीओ है, लेकिन ये एनजीओ से और 2 ब्रांच न्यू डिक्लेयर किया और 2 कह सकते हैं सेक्टर बा 2 कमिटी बा 2 ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और एक हुआ एंटरप्रेन्योरशिप कोऑपरेटिव एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म, और एनजीओ तो आगे भी रहा टीपीएफ, ये है। तो बेसिकली ये है कि आपने बस एनजीओ का 2 नया ब्रांच ओपन किया है, बोल सकते कह सकते, ब्रांच भी कह सकते, यूनिट कर सकती है। जैसे कि एनजीओ का काम को और भी अच्छा से काम करना, और पॉलिटिकली भी जो हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मैं अभी बीजेपी में हूँ ना, तो एनजीओ में अभी मैं ही एनजीओ का काम करना है, मैं ही कुछ क्या है बिजनेस का काम में लगाना है, मैं हूँ पॉलिटिक्स का काम में लगाना है। तो एक आदमी तो 3-4 प्रकार का काम करना मुश्किल होता है, इसलिए अपना अपना कमिटी हम लोग सेपरेट किया है। जो पॉलिटिकल कमिटी में जो रहा वो लोग पॉलिटिकल एक्सरसाइज करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में स्विमली, स्ट्रेंथनली एंड नाइसली काम करेंगी। और जो एनजीओ में रहा वो एनजीओ सोशल एक्टिविटीज़ में कंसंट्रेट करेंगी। और जो एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेटिव एम्पावरमेंट रहेंगी, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम में
खुद भी करेंगी और जनता को भी, लोगों को भी जागरूक करेंगी। अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल जो पार्ट आप या फिर यूनिट आप बोल रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो लोगों के मन में जब ये एक पॉलिटिकल पार्टी का ख्याल आता है या नाम आता है तो उनको लगता है कि अच्छा पॉलिटिक्स का चीज़ है तो उसका कोई इलेक्शन में उसका पार्टिसिपेशन होगा, ऐसा भी चीज़ रहेगा। तो अभी जैसे कि आप अभी रूलिंग गवर्नमेंट में यानी कि बीजेपी के साथ है, वाइस प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ जो नया अपने पार्टी का अनाउंसमेंट किया है उसमें आप सुप्रीमो का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। फ्यूचर में अगर हम देखें जो भी आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें आपका जो ये नया पॉलिटिकल विंग है या फिर पार्टी है वो कैसे पार्टिसिपेट करने वाला है? ये सिंपल क्वेश्चन आंसर है। अभी मैं आज बीजेपी में हूँ ना, बीजेपी का मैं कंटेस्ट कर रही हूँ ना, तो ये पॉलिटिक्स को अच्छा से वो एक्सरसाइज करने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म है ना। तो बीजेपी तरफ से मैंने अभी हमारा पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, जो कमिटी बनाया था पॉलिटिकल सेक्टर, उसका नाम हुआ त्रिपुरा पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी, TSP। तो अभी जो हम लोग का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वो पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब ये है, मैं अगर अभी कंटेस्ट करना है, सपोज पकड़ लो मैं कंटेस्ट करना है, तो मुझे तो बीजेपी तो टिकट देगा ना, तो बीजेपी सिंबल भी मैं लड़ूंगी। अगर बीजेपी मुझे सिंबल नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, तो पताल कोन्ना का ऑप्शन तो कुछ ना कुछ होगा, वो तो ज़रूर है। आगे पार्टी भी नहीं खुला तो इंडिपेंडेंट भी तो लड़ाई कर सकते हैं ना, इसमें पार्टी का क्या लेन देन है, ठीक है ना। अगर मैंने बीजेपी का रहने के बाद भी अगर बीजेपी का सिंबल से मुझे लड़ना नहीं चाहते तो मैं इंडिपेंडेंस भी तो लड़ सकती है। मैं अगर नया पार्टी नहीं खोलने से भी, इसमें क्या कन्फ्यूजन होना का क्या ज़रूरी है? मेरा दरअसल सवाल जो था वो ये कि आपका जब नया जो पॉलिटिकल पार्टी है, जी जी, तो क्या हो सकता है ऐसा कि फ्यूचर में बीजेपी के साथ इसका अलायंस? अभी प्रेजेंट में है, अभी बीजेपी का अंदर में मैं हूँ, और मैं ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि ये पॉलिटिकल में हम लोग अच्छा से, जो लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये लोग पॉलिटिकल में और भी आगे बढ़े। तो आज भी बीजेपी में हूँ, मेरा उम्मीद है बीजेपी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, सरकार को और भी अच्छा सरकार बनाना, लोगों का सरकार का सहायता और भी पहुँचाना। बहुत कमज़ोरी है हम लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए मेरा ये स्टेप है। मतलब बीजेपी का पॉलिटिकल सरकार का, हम लोग का बीजेपी का पार्टी और बीजेपी का सरकार जितना आज जो लोगों को सेवा कर रही है, मैं इसको एनाफ नहीं कहेंगी, मैं इसलिए एनाफ नहीं कहेंगी, लोगों का जो चाहिदा है, लोगों का जो नीड है वो सफिशिएंट हम लोग सर्विस नहीं कर पा रही हो। तो इसको सर्विस करने के लिए पार्टी का संगठन को और भी एक्सटेंड करना, सर्विस करना, लोगों का मन क्या चाहती है, लोग क्या चाहती है, आज इसका मन में पहुंचाने के लिए और भी हम लोग पॉलिटिकली और भी नाइसली सांगठनिक हम लोग एक्सरसाइज व एक्टिविटीज़ होना चाहिए। इसको ब्रॉडली और भी करने के लिए मेरा भी एक्सटेंशन है और इसका एक्टिविटीज़ में एक्सटेंशन होगा। अगर कोई किसी ने करने नहीं दिया तो मेरा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से मैं करूँगी, लेकिन आज तक तो बीजेपी मुझे करने दे रही हो, तो ये बीजेपी का अंदर में ही ये काम, वो नया जो प्लेटफॉर्म है वो काम करेंगी। तो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का जो एक्चुअल में जो बेस है वो त्रिपुरा में उतना स्ट्रांग नहीं या फिर उतना काम नहीं कर पा रही है। हम अगर और एक पॉइंट पकड़े के जैसे कि तिपरा मौथा 2023 के इलेक्शन से पहले ही तिपरा मौथा फील्ड में आई और उसके बाद 23 में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और पहाड़ में उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है, वो लोग यही कमिट करते हैं। तो आपको क्या लगता है उन लोगों ने इतने लास्ट जो पिछला एक साल है, एक साल में पहाड़ों पे क्या डेवलपमेंट किया है, क्या काम किया है, आपको क्या लगता है? देखो, रियलिटी जो बात है, ट्रूथ है, सच को छुपा के ड्रामा करना किसी का डेवलपमेंट नहीं है, किसी का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और मैं अपना पार्टी को क्या है एडवर्टाइज देने के लिए, अपना खुद को एडवर्टाइज देने के लिए, लोगों का बेनिफिट को मैं छुपा कर डिमेरिट को छुपा कर मैं बात करने वाला नहीं हूँ। तो गांव तक स्टेट, होल स्टेट का बात ही मैं कहेंगी, होल स्टेट और गांव में जितना अभी जो हो रहा है आगे से तो बहुत डेवलप हो रहा है। मैं ये अस्वीकार करना का ऑप्शन नहीं है, किसी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बात यही है डे टू डे क्या है सेंस होता है, एनवायरनमेंट भी और लोगों भी सेंस होता है और डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता है, वो ये नेचर है।
लेकिन इसमें ही हम लोग का काफ़ी ऐसा नहीं है, हम लोग का कुछ करना का और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बनती है। वो दायित्व को निभाने के लिए हम लोग और भी बहुत कुछ करना का हम लोग का जिम्मेदारी आगे ले जाती है। तो इसलिए आज जो पहाड़ का क्यों बात कर रही है, शहर का क्या सब कुछ हम लोग एनफ हो गया? सब जगह में तो बहुत कुछ और भी सही है, और इसलिए तो आज भी सरकार है, गणतंत्र है, पार्टी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि और भी करना है, जो भी किया और भी करना है, जो भी किया और भी करना है। लोगों का चाहिदा ख़त्म नहीं होता है, लोगों का और डेवलपमेंट भी ख़त्म नहीं होता है, और लोगों का थिंकिंग भी डे टू डे डेवलपमेंट होता है। तो पहाड़ का अगर क्या है एक्सरसाइज किया तो पहाड़ में क्या हुआ आज? कितना तो हुआ? जो हुआ इससे काफ़ी है? नो। अगर पहाड़ में जाकर गौर तो गौर जाकर आप लोग इंटरव्यू लो, पहाड़ में कितना क्या ज़रूरी है, और जो मिला है वो बहुत मिला है, लेकिन और भी मिलना बहुत बाकी है, क्योंकि बहुत दिन डिप्राइव होकर पहाड़ वंचित है। तो इसलिए पहाड़ को और भी स्पेसिफिक ड्राइव करना पड़ेगा, और सरकार का जितना भी जो आया है इसको अच्छा से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, न्यूज़पेपर में आ रही है क्या क्या घोटाला होता है, क्या करप्शन होता है, प्रश्न पत्र ये होता है वो होता है। हाँ, तो ऐसा करके क्या पहाड़ कैसा डेवलपमेंट होगा? तो पहाड़ में बहुत कुछ बाकी है, करना भी बाकी है, मिलना भी बाकी है। करेंगी कौन? मिलेगी कब? तो जो मिल रही है, जो कर रही है, इससे काफ़ी नहीं है। जनता को पूछो, मैं क्यों बोलना है? तो इसलिए पब्लिक को इलू का जो चाहिदा है, एक सरकार आने से, नया सरकार आने से कितना पब्लिक का उम्मीद होता है, सरकार बदलने से लोगों का कपल कितना बदलती है, वो देखने का विषय है। सरकार तो हम लोग बदलाती हो, सरकार लाती हो नया, लेकिन लोगों का किस्मत कितना बदलाती है। तो जो बदलाव आया है इसको लेकर और भी बदलाव लाने के लिए सरकार जो सिद्धांत लिया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग का कार्यकर्ता क्या है, ऑल पार्टी का जो जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैठा है वो लोग सिंसियरली काम करना चाहिए। लेकिन एडीसी में क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? और स्टेट में भी जितना भी ट्राइबल क्या है एम्पावरमेंट के लिए जितना भी जो करना है वो टाइम का बात है, टाइम भी चाहिए, टाइम भी आएगा, लेकिन करना तो होगा ना। तो ये सब इसमें और भी स्पीड करना, स्ट्रॉन्ग से काम करने के लिए और भी हम लोग एक्टिविस्ट, अच्छा एक्टिविस्ट चाहिए। इसलिए ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और जहाँ जहाँ लोग अपना दिल खुद के काम नहीं कर पा रही है, जहाँ जहाँ खुद इच्छा है कुछ करना, लोगों को कुछ देना, लेकिन दे नहीं पा रही है, पार्टी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, कुछ पार्टी को और भी आगे ले जाना चाहती हो, लेकिन नहीं कर पा रही है, ऐसा बहुत है, बहुत लोगों का पास में है। तो ये लोग क्या करेगा? ये लोग भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब देखभाल सब टाइप करके चलना, ये सब तो हम लोग का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है, इसमें मेरा भी पड़ता है, इसलिए मेरा ये सिद्धांत है। तो हमने देखा है कि जब तिपरामौथा पार्टी ने अपना पहला एक आउटलुक दिखाया था, या फिर तिपरामौथा पार्टी का जब अनाउंस हुआ था, तब एक एजेंडा रखा गया था तिपरा लैंड का, ग्रेटर तिपरा लैंड का। हर एक पार्टी का अपना अपना एक मोटिव ज़रूर होता है। तो आपसे मैं मतलब जानना चाहूँगी, आपने जो ये नया पार्टी का घोषणा दिया है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर मोटिव है कि? देखो, ये पार्टी पूरा बीजेपी से अलग नहीं है। बीजेपी से जब अलग होगा तब उसका एजेंडा अलग होगा, ठीक है ना। अभी तो बीजेपी का काम से बीजेपी को और भी स्मूथ करने के लिए तो ये नया पार्टी है, तो एजेंडा अलग करके बोलना का ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी लेकिन है, इसमें भी ये पॉलिटिकल नया जो किया है इसमें भी बहुत आशा है, सपना है ना। तो इसमें क्या है? फ्री करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉय यूथ को एम्प्लॉय देना, और ड्रग एडिक्शन फ्री करना स्टेट को, और बहुत कुछ है इसमें। ये सरकार का भी एक प्लानिंग है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो अभी ये पॉलिटिकल नया हुआ मतलब पूरा सेपरेटली नया करके मैंने निकल रही है, ऐसा नहीं है। अगर सेपरेटली करके नया निकलना है तो एजेंडा भी नया करके निकलना था, लेकिन अभी ऐसा ही है, जितना जो रहा है इसको सरकार का जो इमेज है इसको अच्छे से परिचालन करना है। और सरकार का जितना भी जो क्या है स्कीम है जनता के लिए, इसको को अच्छा से लागू करना है, जागरूक करना है। जनता नहीं जानती है कि क्या क्या स्कीम है। और एडमिनिस्ट्रेशन
जितना भी जहाँ हम लोग का खामती है, हम लोग का गवर्नमेंट है सब कुछ 100% ठीक है, 110 हुआ, ऐसा मैं नहीं कहने वाली हूँ। हम लोग का सरकार में जहाँ जहाँ खामती है, कमी है, इसमें और भी दृष्टि आकर्षण कराना है, तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। तो इसलिए ये पदक्षेप लिया गया। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी अपना सेपरेट करके निकलना पड़ेगा तब इसका एजेंडा भी फुल रहेगा। लेकिन अभी जो एजेंडा है सबका ही एजेंडा है वहाँ पे, त्रिपुरा एक स्वच्छ डेवलपमेंट हो, त्रिपुरा एक श्रेष्ठ राज्य बनो, ये तो सपना है ना सबका। ये तो गवर्नमेंट का सपना भी है, पार्टी का सपना भी है और लोगों का सपना भी है, ताकि त्रिपुरा एक श्रेष्ठ त्रिपुरा बने। तो श्रेष्ठ त्रिपुरा करने के लिए क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस चाहिए, लोगों का तायब चाहिए, लोगों तक पूछना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, घोटाला फ्री होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा तरीके से चलना चाहिए। तो मैंने कह रही हूँ तो और भी हम इसको सहयोगी करना है, जो चल रहा है इसको और भी अच्छा से चलने के लिए सहयोगी करना है। तो मतलब एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि कई सारे सवाल उठ रहे थे कल से कि मैडम ने नया पार्टी का घोषणा किया है तो शायद अभी आप बीजेपी छोड़ने वाली है, ऐसा अजम्पशन है, हम बोल सकते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। जी, पाताल का जो भी बोलता है ना, लोगों ने एक दौड़ रहती है, क्योंकि पाताल का पीछे बहुत कुछ किसी का उम्मीद है, किसी का दौड़ है, तो इसलिए पाताल कुछ भी बोले तो बहुत कुछ होता है। सिंपल एग्जाम्पल, टिपरा था अपना खुद पार्टी में रहकर बीजेपी का टिकट लेकर एमपी हुआ, फिर भी बीजेपी का फ्लैग पकड़कर ज्वाइन किया है। कौन सा परिस्थिति में है, इसमें तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं हो। और मैं बीजेपी में रहकर ही टीपीएफ को पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स एक प्लेटफॉर्म बना के काम करना चाहता है, इसमें कन्फ्यूजन है लोगों का। पाताल के ऊपर दौड़ है, दर भी है, दर्द भी है। थैंक यू। তো আমরা এই জিনিসটাই দর্শকদের কাছে একেবারে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম যে অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল যে পাতালকন্যা জমাতিয়া বিজেপির একজন বর্তমান সহ সভাপতির পদে যিনি রয়েছেন তিনি হঠাৎ করে নতুন একটা রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দিয়েছেন, তবে কি তিনি বিজেপি ছাড়তে চলেছেন, বা এর পেছনে যে জড়িত প্রশ্নগুলো যারা দর্শকরা রয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে উঠে আসছে বিগত 24 ঘন্টা যাবত, তাদের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্যই আজকের এই আলোচনা ছিল। और मैम आपको ज़रूर धन्यवाद बोलना चाहूँगी हमें समय देने के लिए। তো আজকের আলোচনাটাই আমরা এখানেই শেষ করব এবং আমরা আশা করব আপনাদের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর আমরা একটা রিকোয়েস্ট করব দর্শক বন্ধুদেরকে, সবাইকে, ত্রিপুরাবাসীদেরকে, যদি ত্রিপুরা রাজনৈতিক এবং ত্রিপুরা लोगों को और भी स्ट्रेंथन और अच्छा से श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए सभी अगर सपना रहे तो जो भी हम सच्चा से काम करना कोशिश करता है इनका साथ जोड़ना है, इसको धरना मत। थैंक यू ऑल। আবারও দর্শক বন্ধুদেরকে বলতে চাইবো যে আজকের আমাদের আলোচনাটি এখানেই শেষ করব। আপনাদের মনে যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে জানাতে পারেন, আমরা সেগুলোরও উত্তর আপনাদের জন্য অবশ্যই খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সবাই সঙ্গে থাকুন, চোখ রাখুন খবরের প্রতিবাদে। নমস্কার।